हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एवरेज टॉपिक का कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस एरिया में से एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। एरिया क्या है, इसका नेम है कि एवरेज ऑन रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन यही है कि जैसे इतने एक परिवार के अंदर इतने लोग हैं और किसी एक के नए आने से हर जो है वो पर्सन को इतना वेट एक्स्ट्रा मिलता है, ये सब की एज इतनी बढ़ जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन माय डियर एग्जामिनर में आपके एग्जाम के से रिलेटेड है और आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ ताकि अगर इस एरिया में से अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप लोग वहाँ पे कर पाए। क्वेश्चन क्या है, देखो पहले आप समझना। मैं बड़े शॉर्ट पीरियड में इन सब चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा आपको। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक परिवार है, मान लीजिए जैसे ABCDE, मान लीजिए एक परिवार के अंदर ये 5 लोग हैं और इन 5 लोगों की ये जो इनकम है, मान लीजिए एक 28 रुपये कमा रहा है, एक 40 रुपये कमा रहा है, एक 34 रुपये, एक 15 रुपये और एक 83 रुपये। ये अलग अलग पैसे कमा रहे हैं। इसको आप वेट के साथ भी कंसिडर कर सकते हैं कि मान लीजिए A का वेट कितना है 28, B का कितना है 40, C का कितना है 34, D का कितना है 15, E का कितना है 83। आप इसको वेट के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। आप इसको एवरेज इनकम के साथ भी कंसिडर कर सकते हैं, किसी के भी साथ में बोल दें। बस इतना ध्यान ये रखना है कि करने का प्रोसेस क्या है इसको। तो ये कह रहा है कि ये 28 रुपये कमा रहा है, ये 40 कमा रहा है, ये 34, ये 15, ये 18, ये टोटल कितना कमा रहे हैं। तो एवरेज इनकम इनकी हमने निकालनी है। तो एवरेज इनकम जब हम निकालेंगे इसकी, तो एवरेज का मतलब होता है कि सम अपॉन टोटल होता है। इन सभी नंबर का जब आप सम करेंगे तो सम आएगा 200। और हाउ मेनी नंबर्स, 1 2 3 4 5, तो 5 से आप क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 40 रुपीज़ पर पर्सन आएगा। तो इन पाँचों लोगों की जो एवरेज इनकम है वो कितने निकल के बाहर आई, मतलब ये भी 40 कमा रहे हैं, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40। एवरेज का मतलब भी क्या होता है कि आपने सभी में बराबर बांट देना, उसको मतलब कहते हैं एवरेज। तो एक चीज़ आप जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से ये क्वेश्चन बनता है वो देखिए। मान लीजिए ये 5 लोग हैं, इनमें से मान लो किसी ई नाम का पर्सन है, ये वाला, इसको हमने क्या करना है, बाहर निकालना है, बाहर निकालना है। और यहाँ पे कोई बाहर एक पर्सन है जो मान लीजिए 88 रुपीज़ कमाता है और इसको हम लोग क्या करेंगे, अंदर लेके आएंगे। बस ये चीज़ आप समझना कि इस परिवार में कि एक पर्सन है, इन 5 सदस्यों में से किसी एक को हमने क्या किया, मान लीजिए 83 रुपये कमाने वाले को हमने बाहर निकालना है और 88 रुपीज़ को कमाने वाले को हमने क्या करना, अंदर लेके आना है। तो आप क्वेश्चन को थोड़ा समझना बारीकी से कि 83 रुपये कमाने वाले को हम बाहर लेके जा रहे हैं और 88 रुपीज़ कमाने वाले को अंदर लेके आ रहे हैं। इट मीन्स कि जाने वाले से जो आने वाला है वो कितने रुपये एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं। देखो कितने रुपये का डिफरेंस है, जो अंदर लेके आ रहा है वो 5 रुपये एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा। इस कंसेप्ट को आप ध्यान से समझ लें। अगर अच्छे से समझ गए तो ये वेरी सून 10-15 सेकंड लेगा आपको सॉल्व होने में। अदरवाइज समझ नहीं पाए तो फिर ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होता मेरे। तो एक्स्ट्रा कितने लेके आ रहा है, 5 रुपये एक्स्ट्रा कौन लेके आ रहा है, ये नया पर्सन लेके आ रहा है, ठीक, ये न्यू पर्सन अंदर आ रहा है। तो जैसे ही ये नया पर्सन अंदर आएगा, इसके आने से क्या हो रहा है, 5 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं और ये जो 5 रुपये एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, ये 5 रुपये सभी में बराबर बराबर बटेंगे। तो सभी में जब बराबर बटेंगे तो 5 से आप डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 1 रुपीज़। मतलब सबको 1 रुपीज़ मिलेगा। अगर सभी में एक रुपया अगर बढ़ा तो जो न्यू एवरेज बनेगी वो कितनी हो जाएगी, फिर देखो 40 और उसमें 1 ऐड कर दो, कितने बनेगी, 41 रुपीज़। इज इट क्लियर। मैंने एवरेज वाले कंसेप्ट में ये बताया है कि जब भी हम जो भी नंबर हमारे पास दे रखे हैं उन नंबर्स में अगर हम कुछ प्लस करते हैं तो एवरेज में भी हमें उतना प्लस करना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं नंबर का एवरेज कितना है, 40 है। तो इन नंबर्स में मैंने क्या किया, 1 रुपया यहाँ प्लस किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, तो यहाँ किया, सभी में जब 1 रुपया मिला तो आपको एवरेज में भी क्या करना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा। उसी तरह से आप सेकंड जो पार्ट है इसका, अब मान लीजिए कि 78 रुपीज़ कमाने वाले को हम क्या कर रहे हैं, अंदर लेके आ रहे हैं और 83 रुपीज़ कमाने वाले को बाहर लेके जा रहे हैं। अब देखना, ज़्यादा रुपये कमाने वाले को बाहर निकाल दिया और 78 रुपये कमाने वाले को अंदर लेके आ रहे हैं, मतलब कम कमाने वाले को अंदर लेके आ रहे हैं। तो कितने रुपये कम लेके आएगा, ही 5 रुपये कम लेके आएगा। -5 का मतलब क्या है कि ये 5 रुपये कम लेके आ रहा है। अगर ये 5 रुपये कम लेके आ रहा है तो सभी को क्या होगा, लॉस होगा। लॉस कितने का होगा सभी को, देखो तो -5 रुपये का लॉस जब सभी को होगा तो -1 का लॉस। तो -1 का लॉस जब होगा तो न्यू एवरेज जो आपकी यहाँ बनेगी वो बनेगी 40 - 1 दैन विच इज इक्वल टू 39, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि जो नंबर्स आपके पास गिवन दे रखे हैं उनका जो एवरेज है, आप उन नंबर्स में कुछ भी प्लस करें तो एवरेज में भी उतना प्लस करना पड़ेगा। आप इन नंबर में कुछ भी माइनस करें तो एवरेज में भी उतना ही माइनस करना पड़ेगा। आप इन नंबर में कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो एवरेज में भी उतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इन नंबर्स को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो एवरेज को भी आपको डिवाइड करना पड़ना। ये लॉजिक है माइंडेड, इसको आप समझना कि जितनी हलचल आप नंबर में करेंगे उतनी हलचल आपको नंबर में एवरेज में करनी पड़ेगी, राइट। तो ये लगे समय में कि जाने वाले से आने वाला अगर ज़्यादा पैसे लेके आ रहा हो तो वो पैसे सभी में बटेंगे
और जाने वाले से आने वाला कम पैसे लेके आ रहा है, तब भी आपको सभी पैसे नुकसान सबको होना है। ये जो कंसेप्ट है माय डियर, इसको आप समझ लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट। एक बार इसको देख लेना ना। अब पहला क्वेश्चन देखें, अभी जो अप्रोच आपसे डिस्कस की उस अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, अंडरस्टैंड करके करना और समझ के करना। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ 8 men इज इंक्रीज्ड बाय, कहता है कि 8 लोगों का औसत भार बढ़ जाता है, कितना बढ़ता है 1.5 kg बढ़ता है। कब बढ़ता है, जब वन ऑफ द मैन हुज वेट इज 65 kg इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू मैन। मतलब क्या हुआ, इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे ये मान लीजिए एक परिवार है, इस परिवार के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही लोग हैं, ये 8 लोग हैं। कहते हैं कि ये 8 लोग एक परिवार के अंदर पड़े हैं, इनका वेट जो है वो 1.5 kg बढ़ता है सबका, मतलब इसको भी 1.5 kg 1.5 kg 1.1 सबका 1.5 kg बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है, जब 65 kg के पर्सन को, मान लीजिए कि यहाँ पे एक अंदर पर्सन पड़ा हुआ है जिसका वेट है 65 kg, ये वाला पर्सन, इसको हम लोग बाहर निकाल रहे हैं और इसको बाहर निकाल रहे हैं और इसकी जगह हम एक नए पर्सन को लेके आ रहे हैं, ये न्यू मैन को हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर लेके आ रहे हैं। एरो से समझना कि इसको बाहर निकाला और इसकी जगह नए पर्सन को हम लेके आ रहे हैं। तो जी इस नए पर्सन के अंदर आने से क्या हो रहा है कि 1.5 kg सबको एक्स्ट्रा वेट मिल रहा है। तो मतलब क्या है कि 8 लोग, ये 8 लोग हैं टोटल, सबका वेट जो है 1.5 kg बढ़ रहा है, सबका वेट 1.5 kg बढ़ रहा है। तो टोटल कितना बढ़ रहा है, तो 15 आपके पास पता है कि 120 होता है, आपके पास 1.20 हो जाएगा, ठीक है। देखो 8 5 40 होते हैं और 8 4 12, मतलब 12.0 kg बड़ा कितना है आपके पास 12 kg। ये ध्यान रखना, क्या हुआ कि 8 लोगों का 1.5 kg एक्स्ट्रा वेट मिल रहा है, 8 लोगों को, हर एक पर्सन को 1.5 1.5 1.5 मिल रहा है। तो टोटल कितना इंक्रीज करेगा, तो 15 को 8 से मल्टीप्लाई करा दो, 15 120 होते हैं, डेसिमल एक नंबर को छोड़ के लगाएगा तो 0 से आगे डेसिमल लगेगा, 0 खत्म हो जाएगी, 12 kg वेट। कितना बढ़ रहा है, 12 kg वेट। अब देखो ये है क्या, देखो जाने वाला जो है वो 65 kg का था, जो परिवार के अंदर जो पर्सन था वो 65 kg का था, इसको हमने बाहर निकाला और इसकी जगह जब हम नए पर्सन को लेके आए, इस नए पर्सन के अंदर आने से क्या हो रहा है, सबको वेट कितना मिल रहा है, मतलब 12 kg सबका वेट बढ़ जा रहा है। इट मीन्स कि जाने वाले से जो आने वाला है वो 12 kg एक्स्ट्रा वेट लेके आ रहा है, मतलब 65 kg वाला बाहर गया, अंदर जो आया वो ये 12 kg एक्स्ट्रा वेट लेके आ रहा है। तो 65 और 12 मिला के कितने हो गया आपके पास, 77 kg माय डियर। तो 77 kg का मतलब यही हुआ कि जो जाने वाले से जो आने वाला है वो 12 kg एक्स्ट्रा वेट लेके आ रहा है, मतलब 65 जो जाने वाला था प्लस आने वाला वेट एक्स्ट्रा जो है वो 12 kg, इन दोनों को ऐड कर दो तो 70 kg का है। जो नया पर्सन है वो कितने kg का है, 77 kg का माय डियर। ये लास्ट में जो ऑप्शन है आपके पास 77 kg, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेना आप, बहुत ही ज़्यादा। कब प्लस करना है बस याद रखना कि अंदर वाला पर्सन जब बाहर वाले पर्सन को रिप्लेस करें, अंदर वाले का जो वेट दे रखा होगा और बाहर वाले का नहीं दे रखा है, तो जब इसको बाहर निकालेंगे, जो अंदर से जो बाहर से जो अंदर आ रहा है पर्सन वो हमेशा एक्स्ट्रा लेके आ रहा होगा। कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, ये 12 kg एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, वो आपने क्या करना है इसमें प्लस करना है। तो ये पर्सन कितने kg का था, 77 kg का था। एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखना, मैं समझने की कोशिश करना इसको। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, एक तो प्रीवियस क्वेश्चन अभी डिस्कस किया, अब ये वाला, इन दोनों क्वेश्चन में से बहुत बार पेपर में क्वेश्चन बनता है। कहता है कि द एवरेज वेट ऑफ 8 men, 8 लोगों का एवरेज भार जो है, कि कहता है कि 8 लोग इंक्रीज करता है, कितना करता है इंक्रीज, 2.5 kg इंक्रीज करता है। कब करता है, व्हेन वन ऑफ द मैन, देखो हुज वेट इज 76 kg इज रिप्लेस्ड ए मैन फ्रॉम द ग्रुप। मतलब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो बाहर वाला पर्सन है उसका वेट दे रखा है, और प्रीवियस में क्या किया था उसने, फैमिली में से एक पर्सन है उसका वेट दे रखा था। तो देखो ये आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मान लीजिए ये 8 लोग हैं। यहाँ से एक पर्सन है, इसको हम बाहर निकाल रहे हैं, इसकी जगह पे जो नया पर्सन है इसका वेट कितना है, 76 kg। ये जो बाहर बंदा बैठा है इसको बोल सकते हैं हम न्यू मैन। इसको हमने बाहर निकाला और इसको अंदर लेके आ रहे हैं, 76 वाले को अंदर लेके आ रहे हैं। इज इट क्लियर यहाँ तक। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसके 76 के अंदर जाने से क्या हो रहा है, हर एक पर्सन का वेट कितना है, 2.5 kg क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 8 लोग हैं, इन 8 लोगों का 2.5 kg वेट सबको मिलता है। 2.5 kg अगर सबका बढ़ता है तो टोटल कितना बढ़ रहा है, देखो 8 5 40, 4 बच गया, 8 2 16, 4 20 होता है, और डेसिमल आप एक नंबर छोड़ के लगाते हैं तो मतलब ये 20 kg बढ़ रहा है आपका। इज इट क्लियर, 20 kg बढ़ रहा है। अब आप देखो जाने वाले का वेट हम जानते नहीं, जो फैमिली में से जो बाहर आ रहा है उसका वेट हम जानते नहीं, बट जो बाहर पर्सन खड़ा है उसका वेट 76 kg है, ये अंदर आ रहा है। मतलब इसके अंदर आने से क्या हुआ
2.5 kg वेट सबको मिला, इसको भी 2.5 kg, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको पर्सन को मिल रहा है, टोटल तभी तो 20 kg बना। तो मतलब क्या हुआ कि जो जाने वाले से आने वाला जो है वो क्या है, 76 kg एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। तो मतलब ये कितना होना चाहिए फिर आपका जो अंदर है, तो 76 में से आप 20 माइनस करा दो तो कितना रह गया, 56 kg। मतलब ये जो अंदर वाला पर्सन है ये 56 का है, ये जब बाहर जाएगा और 76 वाला अंदर जब अंदर आएगा तो ये कितना वेट एक्स्ट्रा लेके आ रहा था, 20 kg, और इसके अंदर आने से क्या हो रहा है, सबको 2.5 kg वेट। तो माइनस कब करना पड़ा हमें, कि जब बाहर वाले बंदे का वेट दे रखा हो और अंदर वाले का हम जानते नहीं है, और इसके अंदर जाने से क्या हुआ, सबको वेट कितना का मिला, 2.5 kg। इट मीन्स की आपने क्या काम करना, 76 में से ये चीज़ फिर माइनस करा देना, कितना रहेगा, 56 kg। तो जो ये जो पर्सन है वो कितने kg का था, 56 kg का था। बस ये 2 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना माय डियर, इनको समझने की कोशिश करना। इससे रिलेवेंट क्वेश्चन जो भी आपका बनता है वो करने का तरीका ये रहेगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इस क्वेश्चन को करने के आपका प्रोसेस क्या रहेगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। इससे रिलेवेंट क्वेश्चन जो भी आपका पेपर में बनता है वो कैसे करना है। देखो, द मीन ऑफ 100 आइटम्स कहता है कि 100 आइटम्स का जो एवरेज है या 100 बच्चों का जो एवरेज है वो कितना आपके पास है, 30 है, ठीक है। या 100 अंकों का जो औसत है वो कितना आपके पास है, 30 है। वो किस तरह से बोल सकते हैं, ये कह रहा है इफ एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन, जब क्या हुआ कैलकुलेशन की गई तो 2 गलतियां पाई गई, 2 आइटम्स वर रॉन्गली टेकन एज, 2 गलतियां क्या पाई गई भाई, ये टेकन एज बोलता देखो 32 एंड 12, 32 एंड 12 इंस्टेड ऑफ 23 एंड 11। इसका मतलब क्या हुआ कि 32 और 12 ले लिए हमने गलती से, किसकी जगह पे, 23 और 11 की जगह। तो मतलब क्या हुआ, 23 और 11 आपके ये सही नंबर थे और 32 और 12 आपके क्या है, ये गलत नंबर है। तो इसको करने का तरीका देखो 2 तरह से कर सकते हैं हम इसको। तो एक तरीका पहला क्या है, आपके पास क्या है, देखो मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं, इन सभी के नंबर कितने हैं आपके पास, 30 हैं, ठीक है। ये आपके पास टोटल, ये आपके पास एवरेज। तो मैंने एवरेज वाले कंसेप्ट में आपको समझाया है कि टोटल और एवरेज जब दे रखा हो तो आपको पता है कि जो एवरेज होता है वो सम अपॉन टोटल होता है। तो एवरेज और टोटल जब दे रखा हो तो इसको मल्टीप्लाई करा के हम लोग क्या निकालते हैं, सम निकालते हैं। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा माय डियर 3000, ये बनेगा आपके पास सम, ये सम निकल के बाहर आ गया। अब देखो कहते हैं कि जब आपने कैलकुलेशन की 2 गलतियां मिली, सम तो आपके पास ये बन चुका है 3000, 2 गलतियां क्या मिली अब आपको, देखो आपके पास क्या है 32 और ये 12 है, और है आपके पास ये 23 और ये 11 है। 32 और 12 जो है ये आपके पास क्या है, गलत, ये गलत नंबर है। और ये जो आपके पास ये थे, ये कहा ना कि 32 और 12 ले लिया हमने किसकी जगह पे, 23 और 11 की जगह पे। इन सबको सम करो तो 2 कितना बनेगा, 2 और 2 4, 2 1 3, ये बना 44। और इनको सम करेंगे 3 और 1 4, 2 1 3 34। मतलब क्या हुआ कि 44 नंबर आपके क्या है, गलत है, 44 नंबर आपके गलत है और 34 नंबर आपके सही है। तो जो गलत नंबर है वो आप माइनस कर देंगे, जो सही नंबर है वो आप प्लस कर देंगे, और डिवाइडेड बाय टोटल है कितने आपके पास, तो टोटल कितने आपके पास 100, टोटल कितने 100, यही होता है ना आपके पास। अब देखो 44 में से 34 माइनस करेंगे तो रह जाएगा आपके माइनस का 10, माइनस का 10 रहा तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके पास, जब घटाएंगे आप तो 0.992 अपॉन में 100 आ जाएगा। इज इट क्लियर यहाँ तक। अब जब आप इसके 0 से 0 कट जाएगी तो आपके पास क्या बनेगा, 29.9। तो 29.9 तो ये आपके पास एवरेज बनी। ये कहा था करेक्ट मीन बताओ, तो करेक्ट मीन कितना आपके पास 29.9। एक तो तरीका माइटर ये करने का आपके पास, ठीक है, कि टोटल आपने निकाला, जो भी दे रखा था उसका एवरेज दे रखा, उनको मल्टीप्लाई किया, फिर जो गलत नंबर थे वो माइनस किए, जो सही नंबर वो प्लस किए, आउट ऑफ कितने में से, टोटल में से, और उसके बाद जो टोटल करके ये किया तो फाइनल आंसर आपके पास ये बन गया। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, कि देखो गलत नंबर आपके ये हैं, 32 और 12 मिला के टोटल कितने हैं, ये 44, और 23 और 11 ये क्या आपके पास सही वेट। मतलब ये 44 नंबर आपके रॉन्ग है और ये आपके सही है। मतलब 44 नंबर को आपने बाहर निकालना है और 34 को आपने अंदर डालना है। तो कितने का लॉस हो रहा है, 10 का लॉस हो रहा है। ये चीज़ याद रखना, कितने का लॉस है, ये 10 का लॉस। अब ये 10 का लॉस हो रहा है, ये कितने बच्चों को हो रहा है, ये 100 बच्चों को हो रहा है। रिजल्ट करें यहाँ तक, तो 0 से 0 काट दो, कितना आया आपके पास, आया -0.1। मतलब 1/10 है ना, तो -0.1, -0.1 का लॉस जो है वो सबको हो रहा है, सभी 100 बच्चों को होगा। तो सभी 100 बच्चों में अगर -0.1 हम माइनस करेंगे तो एवरेज में भी उतना माइनस करना पड़ना। तो एवरेज में जब हम माइनस कराएंगे तो कितना आएगा, 30 -0.1, तो कितना रह जाएगा 29.9। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आप चाहे इसको इस वाले तरीके से कर लें, चाहे आप इस वाले तरीके से करें, दोनों तरीके आपके लिए ईजी हैं, दोनों तरीके से करने की कोशिश करें। इंपॉर्टेंट है माय डियर ये क्वेश्चन, ये तरीका भी ईजी है, ये भी तरीका सही है,
और ये भी आपके पास 2 ऑप्शन मैंने आपको बता दी, जिससे आपको सही लगेगा आपसे आप कर लेना ना। सेम एज इट इज क्वेश्चन है। अब इसमें कहा कि जो 30 आइटम्स है आपके पास, इन 30 आइटम्स का जो एवरेज है वो कितना है 20 है। मतलब 30 आइटम्स कह सकते हैं, 30 स्टूडेंट्स कह सकते हैं आप, इन सब का एवरेज कितना आपके पास 20 है। तो टोटल को एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 600 बनेगा आपके पास। ठीक है, एवरेज मल्टीप्लाई टोटल करते हैं तो सब निकलता है, ये सब निकालना जरूरी है आपके लिए। उसके बाद आप क्या काम करेंगे, उसके बाद कहते हैं कि जब आपने कैलकुलेशन किया तो 2 गलतियाँ आपको मिली। 2 गलतियाँ जो मिली वो क्या है कि 26 और 76 ले लिया आपने, किसके जगह 66 और 56 की जगह पे। मतलब 26 और 76 जो है ये ले लिया हमने 66 और 56 की जगह पे। 26 और ये जो है आपके पास, ये जो है आपके पास क्या है, इसको बोल सकते हैं हम रॉन्ग, ये आपके पास रॉन्ग थे। और ये जो है आपके पास, ये क्या थे आपके पास सही थे। तो आप क्या काम करोगे, सारा सम तो आपके पास 600 है, इसमें से जो रॉन्ग नंबर है इनका सम ले लो आप। रॉन्ग नंबर का सम कितना बनेगा आपके पास 6 6 12, 7 2 9 और 1 10, 102। और इसका सम ले लीजिए आप 6 6 12, 6 5 11 और 1 6 5 11 56, 122, 6 5 11 22। ठीक, मतलब रॉन्ग नंबर आपके 102 है, 102 आपने बाहर निकाल देने हैं, और राइट नंबर आपके पास कितने 122 है, 122 आपने प्लस कर देने। मतलब जो रॉन्ग नंबर है वो निकालने हैं, जो सही नंबर है वो आपने ऐड करने हैं। टोटल कितने में से करने हैं 30 में से करने हैं। इज इट क्लियर यहाँ तक। तो देखो 122 में से 102 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा सिंपल 20, 620 बना आपके पास, ये 620 अपॉन में कितना आएगा 30। तो 0 से 0 कट गया तो आपके 0 0 कटा तो कितना बचा माइडियर आपके पास यहाँ से, देखो ये बना आपके पास 3 2 6, 3 2 6 होता है, आगे 3 से 2 को डिवाइड होता है 0 पॉइंट डेसिमल लगा है 6, 20.6। तो 20.66 आपका ये आंसर बनेगा। देखो ये वाला आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। एक तरीका इसको करने का ये है, टोटल किया, उसमें से जो रॉन्ग नंबर थे उनको बाहर कर दिया, सही नंबर को अंदर कर दिया, आउट ऑफ कितने में से 30 में से। एक तो तरीका आपका ये करने का, इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा क्या है, देखो ये रॉन्ग नंबर है 102, सही नंबर है 122, डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है 22 का। 22 का डिफरेंस है क्या, प्लस है आपके पास। क्यों, क्योंकि 102 नंबर आपने निकालने हैं और 122 नंबर आपने डालने हैं। 122 नंबर आपने डाले मीन्स की 22 नंबर ज़्यादा आपने डाले। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, बड़ी चीज़ को हम निकाल रहे थे और छोटी चीज़ को हम डाल रहे थे। मतलब यहाँ पे 44 था, ये 34 और 34 थे यहाँ पे, मतलब बड़े में से छोटा माइनस हो रहा था, 10 का लॉस हो रहा था। अब यहाँ पे क्या 102 को बाहर निकालना है, 122 को अंदर डालना है। 122 को अंदर डालेंगे तो मीन्स की प्रॉफिट कितने का 22 का। ये 22 का प्रॉफिट कितने लोगों को होगा 30 लोगों को होगा। आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई कि 22 का जो प्रॉफिट है 22 नहीं सॉरी 20 का। ठीक है, 122 में से 102 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा 20। ये 20 का लॉस प्रॉफिट जो कितने को 30 लोगों को होगा। 30 0 से 0 कट गया, 2/3 है, 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं 0.6। मतलब ये 0.6 का जो फायदा है, प्लस का साइन है ना, ये पिछले में माइनस का साइन था तो माइनस किया। 0.6 का जो फायदा है वो कितने लोगों को हो रहा है 30 लोगों को होगा। सभी 30 लोगों को जब 0.6 मिलेंगे तो एवरेज में भी आपको क्या करना पड़ेगा, उतना ही प्लस करना पड़ेगा। तो एवरेज क्या बनेगी इसकी, एवरेज बनेगी 20 प्लस 0.6 तो बनेगा 20.6। ये फाइनल आंसर बनेगा। देखो माय डियर दोनों का आंसर सेम है, तो आप दोनों तरीके में से कोई भी तरीका यूज़ कर लेना और उस तरीके से आप करने की कोशिश करना इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 3 है माय डियर, सेम मेथड है, ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ क्वेश्चन। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कहते हैं को द मीन ऑफ 24 स्टूडेंट्स है, 24 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो कितना आपके पास 56 है। मीन का मतलब एवरेज होता है 56 है, मतलब 24 बच्चों का एवरेज कितना है 56। बोलते हैं इफ एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन 3 मार्क्स वर मिसरीड, या मिसरीड कह सकते हैं रॉन्गली टेकन ले लिया। देखो 44 45 और 61 ले लिए कितने से, इंस्टेड ऑफ 48 59 और 67 की जगह। तो फाइंड द करेक्ट मीन, सेम एज जो अभी हमने किया उसी वाले प्रोसेस आप करना। दोनों तरीके में से कोई भी तरीका आप लगाने, बट आपने आंसर मुझे करके दिखाना है कि कौन सा आंसर सही है इसमें। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या बना, राइट। मुझे ताकि पता लगे कि आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब ये क्वेश्चन आपका एवरेज बैट्समैन से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बैट्समैन एवरेज ऑफ, जो बैट्समैन है एवरेज ऑफ 10 इनिंग्स इज 60 रन। मतलब जब वो 10 मैच खेलता है तो 60 के मतलब 60 रन के हिसाब से मैच रन बनाता है। 60 रन का एवरेज मतलब पता क्या हुआ कि उसने 10 मैच खेले तो हर एक मैच में जो रन है वो 60 फिर 60 60 60 ऐसे करके एवरेज स्टैंड हो रही है। ये चीज़ समझ गए। उसके बाद हाउ मेनी रन्स शुड ए पर्सन मेक इन द इनिंग, कहता है तो बोला कि 11th मैच में उसने कितने रन बनाए ताकि एवरेज कितनी बढ़ गई उसकी 62 रन बन गई। मतलब पहले कितनी थी 60 थी, अब कितनी होगी 60, मतलब 2 रन बढ़ गई। तो उसको करने के जो एक बेसिक अप्रोच है वो क्या है, देखो 10 मैच उसने खेले हैं तो 60 के हिसाब से रन बनाए हैं। ये आपके टोटल मैच और ये एवरेज है कि 10 मैच वो खेलता है 60 के हिसाब से हर एक मैच में रन बनाता है, तो टोटल रन कितने बनाएगा 600 रन बनाएगा। जैसे ही उसने 11th मैच खेला है
11th मैच खेला तो हर एक मैच में जो रन है वो कितना हो गया 62, या कह सकता है 2 रन बढ़ गया, तो 2 रन बढ़ गया तो 60 में 2 आप ऐड कर देंगे। इज इट क्लियर यहाँ तक? इससे मल्टीप्लाई कराओ, देखो 11 दूनी 22 होते हैं, 2 बच गया, 11 छः 66 और 2 कितना हो गया 68। अब क्या करेंगे आप, देखो 10 मैच के टोटल रन कितने हैं 600 और 11 मैच के टोटल रन कितने हैं 682, तो इसमें से ये चीज़ माइनस करा दो, सब्ट्रैक्ट करो, कितना रह जाएगा आपके पास 82। तो मतलब 11th मैच जब खेला था उसने तो कितने, देखो 11th मैच में रन है 682, 10 मैच में रन कितने 600, तो कितना है 682 में से 600 माइनस कर तो 82 रन निकल के बाहर आए। इट मीन कि जो 11वां मैच उसने खेला था वो कितने रन बनाए थे उसने 82 रन बनाए थे। तो आपका आंसर क्या है ये 82 रन बनाने से क्या हुआ कि एवरेज रन में 2 रन की क्या होगी इंक्रीमेंट होगी, बढ़ गया आपके पास। तो एक तरीका तो ये करने का आपके पास। दूसरा तरीका क्या करेंगे आप, सेकंड मेथड क्या है इसका, सेकंड वे में क्या करेंगे, देखो आप देख रहे हैं यहाँ से कि 10 पारियां खेल रहे हैं तो हर एक पारी में 60 रन के हिसाब से रन बन रहे हैं। जैसे उसने 11th पारी खेली है तो हर एक पारी में कितना हो गया 2-2 रन बढ़ गया, मतलब हर एक पारी में 2-2 रन इंक्रीज कर रहे हैं। तो मतलब 10 पारियों में अगर 2-2 के हिसाब से हम रन बनाते हैं बढ़ते हैं तो 20 रन बढ़ेंगे, 20 रन बढ़ेंगे ना। कि 10 पारी जैसे उसने 11वां मैच खेला है तो क्या हुआ हर एक पारी में 62 रन के हिसाब से एवरेज बन रही है, मतलब हर एक पारी में क्या हुआ 2-2 रन एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो हर एक पारी में 2-2 रन एक्स्ट्रा हुए तो इनमें इसकी 10 मैच में कितने रन एक्स्ट्रा होंगे 20 रन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो 11th मैच में 11 पारी में, ये पारी कर देना आप, ये पारी का मतलब मैच खेला, 11th पारी में उसने कितने रन बनाए हैं फिर 62 रन बनाए हैं। देखो 11th पारी में उसने कितने रन बनाए हैं 62 रन बनाए हैं। मिक्स एवरेज क्या 62 रन की खड़ी हो रही है, 62 रन की खड़ी हो रही है तो टोटल कितना हो गया, देखो 2 और 6 2 8 होते हैं, कितना 82 रन आ गए। तो सिर्फ इतना स्टेप लगेगा माय डियर आपको समझने में, ये आपके पास सेकंड वे करने का। दोनों तरीके आप देख लें, दोनों तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, एक बार समझ लेना आप इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा चेंजिंग क्या है, कहते हैं कि एक बैट्समैन है जो 58 रन बनाता है 17th इनिंग में। 17th इनिंग्स में मतलब वो क्या करता है 58 रन बना रहे हैं, यहाँ पे एवरेज नहीं बोला इसने, देखो ए बैट्समैन स्कोर 58 रन इन 17th इनिंग, मतलब जब उसने 17वां मैच खेला है वहाँ उस मैच में उसने 58 रन बनाए। अब कहता है रिड्यूसिंग हिज एवरेज 2 रन, इससे क्या हुआ कि एवरेज में क्या हुआ 2 रन की कमी हुई, एवरेज में 2 रन का फर्क पड़ गया, 2 रन कम हो गए। तो बोला कि 16 इनिंग में कितने रन बनाए होंगे, तो 16 इनिंग में कितने रन बनाए, तो हम मान के चलते हैं कि जब उसने 16th मैच खेला था तो एक्स रन बनाए होंगे, अगर एक्स रन बनाए हैं तो 16x टोटल बनाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या है एवरेज, इसको आप मान लीजिए क्या है सम है। 16 मैच में कितने बनाए उसने एक्स के हिसाब से बनाए तो ये बना। बोलता है जैसे ही 17th मैच में आ रहा है तो 17th मैच जब वो खेल रहा है तो बोलता है कि उसके खेलने से 58 रन तो बनाए, बट इसके बनाने से क्या हो कि एवरेज में कितने रन की कमी हुई 2 रन की कमी हुई। तो पहले एवरेज एक्स थी, अब कितनी हो जाएगी एक्स माइनस 2, 2 रन की कमी हो गई। तो 17 में से आप एक्स माइनस 2 को मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये सेट क्लियर यहाँ तक। तो 16 मैच में ये रन बना रहा है 16x और 17 में ये बना रहा है 17 इंटू एक्स माइनस 2, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो कितने के रन के बराबर है 58 रन के बराबर है। बस ये चीज़ आप समझ लेना। तो लिखेंगे कैसे इसको आप, देखो 17 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 16x इक्वल टू कितना आ गया 58। तो देखो ये बना 17x माइनस 34 माइनस 16x इक्वल टू कितना आ गया 58। 17 में से 16 चलेंगे x रह गया, तो x इक्वल टू 34 को उठा के वहाँ ले जाओ तो 58 प्लस 34 बन जाएगा। देखो 8 4 12, 8 4 12, 5 3 8 1 9 92। देखो x कितना हो गया आपके पास है 92। तो x मतलब 92 का मतलब क्या हो, ये पूछा था इसने यहाँ से कि फाइंड द 16th इनिंग। तो 16 इनिंग में रन कितने बने हैं उसके 92 रन बनाए हैं, बट वो कहता है कि 17 इनिंग का बताओ। तो 17 इनिंग में कितने होते हैं फिर आपके पास, तो एवरेज रन कितनी बन जाती है आपके पास 17 इनिंग में। 17 इनिंग में तो 2 रन कम हो जाते हैं आपके पास, तो 17th ये आ गया 16 का। अगर वो 17 की बात करता तो हम क्या करते हैं यहाँ से देखो x माइनस 2 करते हैं, मतलब 92 माइनस 2 कर देते हैं तो कितना रहता है 90, क्योंकि ये सब करने से तो क्या हुआ सब में 2-2 रन का एवरेज कम हो रहा है। ठीक है, ये तरीका आप रख लें, ये बेसिक अप्रोच है, ये जरूरी है समझना आपके लिए, क्योंकि डायरेक्ट आप एकदम से शॉर्टकट में जाएंगे तो शॉर्टकट आपको भूल जाएगा। बट आप इतना याद रखेंगे क्वेश्चन को पढ़ के आपने करना क्या है कि 17 मैच खेला, 17वें मैच में उसने 58 रन बनाए। इस 50 रन के 8 रन बनाने से क्या हुआ कि हर एवरेज एज में 2 रन की कमी होगी, मतलब एवरेज एज में 2 रन की कमी हो रही है तो सभी में 2-2 रन कम हो रहे हैं। तो फाइंड द 16th इनिंग। तो 16 मैच जब वो खेल रहा है तो वो एक्स के हिसाब से रन बना रहा है, तो टोटल कितने बना रहा है 16x। 17 मैच जब खेला है, इसके 17 मैच में जब उसने 58 रन बनाए तो मतलब एवरेज में 2 रन का कम हुआ, तो एवरेज में मैंने 2 रन माइनस करा दिए। तो देखो ये टोटल मल्टीप्लाई बाय एवरेज तो सम बन गया, देखो टोटल मल्टीप्लाई एवरेज तो सम निकल के बाहर है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 58 रन के बराबर है। इज इट क्लियर, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दी। अब सेकंड वे क्या है इसका, सेकंड ट्रिक क्या है इसकी, देखो 17th जब ये मैच खेल रहा है
तो ये कितने रन बना रहा है? 58 रन बना रहा है। 17 मैच में ये कितने रन बना रहा है? 58। ये समझना बस, 17th मैच में कितने रन बनाए सर? 58। अब 50 रन बनाने से क्या हुआ कि एवरेज रन में 2-2 रन की क्या हुई? कमी होगी। तो एवरेज रन में अगर 2-2 रन की कमी हुई, इट मीन्स की टोटल रन की कितनी कमी होगी? 34 रन की कमी हुई। 34 रन की कमी हुई। जब कमी आपसे पूछेगा ना तो आपने क्या करना है? प्लस कर देना। मतलब जब कमी पूछे उल्टा करना है, इसमें कमी पूछेगा तो आपने क्या करना है? प्लस कर देना। अगर ज़्यादा बोलता है तो हम माइनस कर देंगे। तो कितना हो गया? 4 12 और 5 3 8 1 9। आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई। तो ये आपका आ गया आंसर यहाँ से। तो कितने रन की कमी हुई? 72। इज इट क्लियर यहाँ तक? तो मतलब क्या हुआ, जो 16 मैच में रन कितने बने आपके? वो बने कितने आपके पास? 92। आगे यहाँ से 17 का निकालेंगे तो 17 में 92 में से आप 2 माइनस कर दिए, कितना रहेगा? 90 आपके। तो एक ही स्टन में खत्म हो जाएगा आपके पास, राइट। समझना क्या है, 17 मैच में 58 रन बना रहे हैं। इस 58 रन बनाने से क्या हो रहा है कि हर एक मैच में 2-2 रन कम हो रहे हैं। हर एक मैच में 2-2 रन कम हो रहे हैं। इट मीन्स की तो टोटल रन कितने कम हो गए? फिर 17 को 2 से मल्टीप्लाई 34 रन कम हुए। बट करना क्या है यहाँ पे, आपने अपने ट्रिक को याद करना है कि जब कमी की बात हो रही है तो आपने यहाँ पे प्लस कर देना। प्लस किया तो कितना हो गया पास? 92। तो 16 मैच में जो भी रन बने थे 92, और 17वें मैच में जब आया तो 2-2 रन की कमी हो रही, तो मतलब कितने बनाए? 90 रन बनाए। ये दोनों तरीके बात आप देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें अब आप। क्वेश्चन में कह रहा है कि विराट कोहली बोल सकते हैं आप, कोई भी नाम ले सकते हैं आप, कि अमन हैज़ एन एवरेज ऑफ 11 इनिंग्स। देखो कि जो भी है उसने जब 11 इनिंग्स खेली है, कि अमन नाम का पर्सन है, कोई भी नाम का पर्सन है, उसने क्या किया, 11th मैच जब खेला है तो कुछ एवरेज के हिसाब से रन बनाए हैं। बट बोला ही स्कोर 120 रन इन दी 12th इनिंग, और वो अपने 12वें मैच में कितने रन बनाता है? 120 रन बनाता है। तो बोला इंक्रीज हिज एवरेज बाई 5 रन। तो जो एवरेज है वो कितना रन बढ़ जाता है? 5 रन बढ़ जाता है। तो बोला कि न्यू एवरेज बताओ क्या है। तो क्वेश्चन को बड़े आराम से समझ के करना आप लोग, ना एकदम से उसको कहते हैं कि उड़ाने की कोशिश मत करना। फिर समझो कि बोला कि कुछ 11 मैच खेले और कुछ एवरेज के हिसाब से रन बनाए, नहीं जानता कितने थे, तो टोटल कितने थे? एवरेज ये था आपके पास। तो टोटल कितने हो गए? एक्स मान लिए कि टोटल 11 मैच खेल रहे हैं, कुछ एवरेज के हिसाब से रन बना रहा है, नहीं जानते हैं, तो 11 एक्स बनाए उसने टोटल आपके पास। अब जैसे उसने 12वां मैच खेला, 12वां मैच खेलने से क्या हुआ कि उसने 120 रन बनाए। इस 120 रन बनाने से क्या फ़ायदा हुआ कि एवरेज में कितने का बढ़ोतरी होगी? एक्स प्लस 5 रन की बढ़ोतरी होगी। इज इट क्लियर यहाँ तक? एक्स प्लस 5 रन की क्या हुई यहाँ से आपको? क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। तो क्या लिखेंगे अब आप यहाँ पे? बस ये ध्यान देना आपसे, बढ़ोतरी होगी 120 रन बनाने से। अब देखो टोटल ध्यान देना, करना क्या है इसमें। टोटल रन आपके पास है 11x, प्लस अगले मैच में 120 रन जुड़े। टोटल मैच उसने कितने खेलने हैं? फिर 12 खेल रही है, और एवरेज कितना बढ़ रहा है? फिर x प्लस 5 बढ़ रहा है। ये कहने का मतलब था, ठीक है, कि टोटल थे पहले 11x, जैसे उसने नेक्स्ट मैच खेला है तो 120 रन बनाए, तो टोटल आपके पास ही होगा, और 12 मैच खेल दिए हैं, और एवरेज कितना इंक्रीज करेंगे आपके पास ही। तो एवरेज का फॉर्मूला यही होता है ना, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन टोटल होता है। तो देखो ये एवरेज इक्वल टू सम अपॉन टोटल, मल्टीप्लाई करा दो। देखो 11x प्लस 120, ये चला गया, देखो 12x प्लस 12 5 60 होता है। इसको उठा के वहाँ ले जाओ, या 11x को उधर ले जाओ, तो देखो ये सिंपल रह गया यहाँ से x, और इसको उठा के वहाँ ले जाए तो 60 आ गया आपके पास। तो x की वैल्यू कितनी है? 60। बट बोल रहा है ये न्यू एवरेज बताओ आप। न्यू एवरेज ये जो है ये कौन सी है? ये पुरानी वाली एवरेज है, ओल्ड एवरेज है। देखो ओल्ड ये वाली है x, तो ओल्ड एवरेज कितनी है? 60। तो 60 को नहीं टिक करके आ जाना आप आंसर में। न्यू एवरेज पूछ रहा है, तो देखो न्यू एवरेज क्या होगी? न्यू एवरेज होगी एक्स प्लस 5 वाली। मतलब एक्स प्लस 5 करेंगे तो मतलब 60 प्लस 5 करेंगे तो कितनी आई? 65। इस अप्रोच को आप याद रखें, ठीक। बस क्वेश्चन के साथ साथ आपने चलना है जो वो बोल रहे हैं। 11 मैच खेल रहे हैं, कुछ एवरेज के हिसाब से रन बना रहे हैं, नहीं जानते कितने बना रहे हैं, 11x बना दी। 12वां मैच खेला तो एवरेज में कितनी रन की वृद्धि हो रही? 5 रन की वृद्धि होगी। इक्वेशन कैसे बनेगी? देखो 11x रन प्लस 120 रन, टोटल ये हो गए आउट ऑफ कितने में से? 12 मैच में, और एवरेज कितना बढ़ रहा है? 5 रन इंक्रीज कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने एक्स की वैल्यू निकाली। ये जो एक्स निकल के बाहर आई है ये पुरानी एवरेज निकल के बाहर आई है 60, पुरानी वाली। नहीं पूछ रहा है तो आप नई वाली में जाए, एक्स प्लस 5 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आपको ये क्वेश्चन हो गया। इसको सेकंड पे जो करने का वो क्या है, देखो 12th मैच में ये रन बना रहा है 120। जैसे उसने 12वां मैच खेला है तो उसने 120 रन बनाए। इन 120 रन बनाने से क्या फ़ायदा हुआ कि एवरेज एज में क्या हुआ? 5 रन का फ़ायदा हो गया। तो एवरेज एज में 5 रन का फ़ायदा हुआ, इट मीन्स कि सब में 5-5 रन बढ़ेंगे, तो टोटल कितने बढ़े? 60 रन बढ़ गए। अब बस टोटल में 60 रन बढ़ गए, इट मीन्स कि अब आपने क्या करना है, ये बढ़ने वाला हिस्सा क्या है यहाँ पे, इसको माइनस करा देंगे, इसको माइनस करा देंगे। बढ़ रहा हो तो आप माइनस करेंगे, हिंदी में लिख लेना, बढ़ रहा हो तो घटाएंगे,
ठीक, ये चीज़ याद रख लो। एक नोट ये याद रख लो, अगर घट रहा हो तो बढ़ाएंगे, बस ये नोट याद कर लेना। घट रहा होगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में घट रहा था तो हमने प्लस लगाया, यहाँ पे बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसको घटा दो, कितना रहेगा, 60 रहेगा आपके पास। इज इट क्लियर? तो पुरानी एवरेज आ गई ना आपके पास 60, ये ओल्ड आ गई आपके पास, ये ओल्ड आ गई है, आपको न्यू निकालनी है। तो 60 में 5 ऐड कर दो तो कितना है, 65, ये न्यू एवरेज आपके पास निकल। तो आपका आंसर फाइनल में ये हो गया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जितनी भी अभी तक की हैं माय डियर, आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोशिश की है मैंने आपको एक एक चीज़ समझाने की, आप इस वीडियो को 1-2 बार देखें। अब ये एरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एवरेज का, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है, तो इसको छोड़ के मत जाए, इसको एक बार देख लें अच्छे से, हर चीज़ को समझने की कोशिश करें। अगर आपका फिर भी कोशिश मैंने पूरी की है आपको समझाने की, फिर भी कहीं पे भी इफ एंड बट्स अगर रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक, मैं उसको रिक्वायरमेंट को पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों की। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।